नहीं हो सकता, एक मत कभी नहीं होगा। एक जने पैर लेके उधर भागेंगे, ममता जी उधर लेके भागेंगे, अखिलेश जी इधर लेके भागेंगे, देवगौड़ा उधर भागेंगे, ठीक है, सब ले लेके भागेंगे तो कहाँ से हो जाएगा यार। किसी के मुंह पे मूतना, फिर ऊपर से लोग कहते हैं कि मुंह पे मूतना कोई अपराध नहीं है। मुंह पे मूतना कोई अपराध नहीं है। आज देश में एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, जहां दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है जिसमें 38 दल शामिल हो रहे हैं, और वहीं बेंगलोर में जो विपक्षी महागठबंधन बना रहे हैं उसमें 26 पार्टियां शामिल हो रही हैं। इस वक्त हम लोग दारुल शफ़ा में मौजूद हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव के ऊपर लोगों से चर्चा करेंगे और इस बैठक के ऊपर उनकी क्या राय है ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? श्रीश मिश्रा। आज एक बड़ी बैठक हो रही दिल्ली में एनडीए की तरफ से जिसमें 38 दल शामिल हो रहे हैं, और एक बेंगलोर में हो रही है महागठबंधन की जिसमें 26 दल शामिल हो रहे हैं, और बड़ी राजनीतिक हलचल आप देश में। भाई साहब 38 आप कह तो रहे 38 इकट्ठा हो जा रहे, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। 38 जो इकट्ठा हो रही है वो एक सूत्री कार्यक्रम हो ना, 5 सूत्रीय नहीं, जो सन 76 से 78 और 84 तक चला है वो नहीं चाहिए। एक गठबंधन जो कर रहे हैं, 36 दल बैठा, आप कह दे रहे हैं 36 दल बैठा, आप लोग भी बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं आज ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, वो कूद जाएंगे, नहीं बनेगा, ये नहीं। राजनीति में बहुत अच्छा फंडा है, जब तक कि आप चल रहे हैं ऊपर तब तक आप हैं, नहीं तो उसके बाद नहीं है। आपसे कह रहे 36 लेके चल रहे, 38 बना लीजिए, मगर एक सूत्री कार्यक्रम हो, एक मत हो, जिसका एक आदमी कहे तो एक मत हो, वो एक सूत्र। भाई वो शेर खड़ा हुआ है ना, बाकी अपनी देखें कहाँ भागना, किस बिलुक्के में जाना, क्या होना, जीत। और चलिए हम कह रहे हैं यूपी, अब यूपी हटा के कुछ और नाम रखने वाले हैं, मैं सवेरे देख रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि अभी भी एक राय होगी इस पर, क्योंकि जितनी भी समय से है कांग्रेस पार्टी एक लेवल पे है, ठीक है, 4 डंडे उसके बाद है, बाकी एक एक डंडा मिलाते, मगर वो 4 डंडा हमेशा 4 डंडा ही रहेगा। लेकिन वोट मार्जिन जो है वो भी बड़ा मजबूत है छोटी पार्टियों का, जैसे आप देख रहे हैं जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, तो उन राज्यों में उनका क्या दबदबा रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई क्षेत्रीय है ना, वो क्षेत्रीय में उनके पास 10 वोटर, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, ये कहते हैं मैं आपके साथ हूँ, तो 2 देने हो गए, बाकी 4 तो आपके खिलाफ खड़े हैं, वो कहाँ से देने? वो कह रहा है आज का मत आपको बता दे, आज का जो एक मत एक सूत्री कार्यक्रम है, केंद्र में मोदी, स्टेट में कोई भी हो सकता है, मगर इस महागठबंधन की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलेगा आपका? नहीं निकलेगा। हाँ, नो नथिंग, 100% आप लिख लीजिए, मेरे मैं लिख दूँ कागज पे, दस्तखत कर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, नहीं हो सकता, एक मत कभी नहीं होगा। एक जने पैर लेके उधर भागेंगे, ममता जी उधर लेके भागेंगे, अखिलेश जी इधर लेके भागेंगे, देवगौड़ा उधर भागेंगे, ठीक है, सब ले लेके भागेंगे तो कहाँ से हो जाएगा यार। एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाएगा नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, ये दिखावा है बस। एक दिन चाय पानी नाश्ता होगा, बस काम खत्म, मीडियम चाय, नमस्ते, जय राम। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो महागठबंधन की बैठक हो रही है वो कभी एक मत नहीं हो सकते, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा में भी 38 दल आज शामिल हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक नेता चुन रहा है जिनको लेके वो चुनाव लड़ रहे हैं। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आज दिल्ली में एनडीए की एक बड़ी बैठक हो रही है, लेकिन बेंगलोर में महागठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है जिसमें 26 दल शामिल हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इन बैठकों को? ये जो हैं जितने भी लोग हैं, इन लोगों को समझ में आ गया है, आखिर कोई और इनके पास चारा नहीं है, और ये समझ रहे हैं कि अगर कोई हम लोगों को संगठित करके ले चल सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है, जो हमारे विकास को, हमारे लोगों के बारे में, हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में वो भारतीय जनता पार्टी ही सोच सकती है, और कोई सोच नहीं सकता है। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी में स्वाभाविक है, ये लोग आएंगे और साथ मिलकर काम करेंगे और देश को मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। कौन लोग आएंगे? जितने भी जो भी पार्टियां आ रही हैं, जो भी पार्टियां विपक्ष में थी, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी में हमारे राजभर जी। एक बात और कर लेते हैं, आप नौजवान हैं, आप स्टूडेंट हैं। ओम प्रकाश राजभर एक टाइम था कि पानी पी के कोसते थे भाजपा को, आज वो भाजपा का दामन थामने नजर आ रहे हैं, और केंद्र नेतृत्व ने भी कह दिया था कि अब ओम प्रकाश राजभर को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने शामिल करे। क्या राजनीतिक फायदा चाहती है शामिल करने की? राजनीतिक फायदा नहीं है। अब ये बताइए, आप किसी के दरवाजे बार बार जाएंगे, कोई भगा देगा आपको? ये बताइए, बच्चा कितना भी गलती करे, पिताजी उसको कभी डांटते हैं, प्यार दुलार से फिर समझा देते हैं। वैसे राजभर हैं, ये नादान बच्चे थे राजनीति के, ये इन्हें पता नहीं था कि हमें क्या करना है, कुछ समझ। स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाए तो भी वो आप यही कहेंगे, उनके लिए भी यही बयान रहेगा? हाँ, उनके लिए भी बयान रहेगा, वो वैसे आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है इस पार्टी में, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से सब लोगों को अपमानित किया है,
तो वो आ नहीं सकते हैं दोबारा। उनको पता है कि हम आएंगे, भगा दिए जाएंगे वैसे भी। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज महागठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है बेंगलोर में, 26 दल शामिल हो रहे हैं। दूसरी ओर एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है जिसमें 38 दल शामिल हो। कैसे देखते हैं इस बैठक को? अब 38 दल जो शामिल हो, 38 दल तो एनडीए वाला है ना, 26 दल महागठबंधन में जो बेंगलोर में शामिल। तो महागठबंधन वाला है। लेकिन अब ये दो भाई एक दूसरे सरकार को वो करने के लिए भाई जो हमारा 26 दल वाला है वो चाहती है कि सरकार को जल्दी बदल दिया जाए। देश में बहुत बड़ा अत्याचार भ्रष्टाचार है, इसे अब आए है तो इसको निदान पाने के लिए ऐसा हो रहा है। वो क्या करना है, एनडीए वाले सोच रहे 26 के जगह 38 कर देंगे तो इनसे भारी पड़ जाएंगे, यही है मामला। क्या लगता है इस महागठबंधन की बैठक का क्या असर निकलेगा? क्या लगेगा? असर क्या निकले तो जनता पर निर्भर है। आप क्या सोच रहे हैं, कैसी रही भाजपा का कार्यकाल जो रहा 9 साल का, कैसा रहा आपकी नजर? वो जैसे 70 साल का बुराई कर रहे थे वही 9 साल का इनका कार्यकाल है, यही है। अच्छा, कुछ बदलाव नजर नहीं आया? बदलाव का नजर बहुत अब बदलाव आ रहा है, सब लोग देख रहे हैं ना, जनता जवाब देगी, उससे कोई बात थोड़ी है। अरे जनता जवाब देगी। जनता तो जवाब दे ही रही है, जनता ही तो है शामिल हो रही है, कोई अन्य लोग थोड़ी हैं। जनता तो ही जा रही है। जनता ने कहा जो भी पार्टी जो भी नेतृत्व 12% टैक्स ले रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है भाई? नमक से ले करके कहाँ तक इनको 12% टैक्स ले रहे हो? जनता का वो नहीं है अत्याचार, उसके ऊपर भार लाद रहे हो टैक्स ले करके, क्या बात है? और सरकारें तो नहीं लगाई थी। आप कह दोगे फ्री खिला रहे हैं, यही कह दोगे, उसको भी वसूल रहे हैं, यही कहोगे। देखिए फ्री कोई नहीं खिला रहा है। जितना देखिए जितनी आपकी आय है उतना आपका खर्च है। आप अपने आय के हिसाब से खर्च। आय बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी है। आमदनी अब बताइए तो पब्लिक से पूछ लेना कि आमदनी की क्या बढ़ी है। आप हो, आप पत्रकारिता करते हो, आप बता दीजिए कि महंगाई आपके ऊपर है कि नहीं है, आप बताओ। हम राय जनता की ले रहे हैं। नहीं ऐसा है ना, क्योंकि देखिए आप भी तो जो है उसी में शामिल है, जनता में शामिल है, अलग नहीं है भाई साहब, ये है ना। तो इसे पूछ लेते हैं, आपके बगल में खड़े, महंगाई बढ़ी है क्या? अरे भाई महंगाई से तो हम गरीबों पर बहुत परेशानी हो रही है भाई, बहुत परेशान है गरीब आदमी। अभी महागठबंधन की बैठक हो रही है, उसके ऊपर महंगाई के ऊपर हम बाद में करेंगे। हम गाजीपुर से आए हैं इस सरकार में मदद मांगने के लिए, एक दरखास्त लिखवाया, कूड़ादान में फेंक दिया गया। यही तो इस सरकार की नियम है, क्या इसको कहा जाए? सारे विपक्षी दूसरे दल के या विपक्षी एक जगह होने लगे तो समझो राजा बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए इन्होंने बोली है बड़ी बात, आप बताइए। भाई देखिए जो जिसका होगा घर का वो अपने घर की बड़ाई करेगा ही, इसमें कौन बड़ी बात है? ज्यादा दल तो उसमें शामिल हो रहे हैं ना, इंडिया में 38 दल शामिल हो रहे हैं। वो शामिल हो रहे हैं, वो तो भाई ये एक चाटा मार देंगे कहीं राजा का अधिकार है, ये कह देंगे ना, ये एक चाटा मार देंगे, कह देंगे राजा का अधिकार है भाई, चलो ठीक है। आप बताइए, महागठबंधन की बैठक हो रही, 26 दल शामिल हैं और एनडीए की बैठक हो रही, उसमें 38 दल शामिल है। क्या नतीजा निकलेगा, कौन भारी पड़ेगा? इसमें जिसके हिस्सेदारी बड़ी होगी, जो राजनीतिक दल जो आपस में मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सत्ता का माहौल बदलने का काम हो रहा है। ये जो आपस में जो बैठ रहे हैं बड़े गढ़, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होएगा, ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं होएगा, तो परिवर्तन तो होएगा। अभी देखिए जो महंगाई की बात चल रही है, अभी आपने बताया कि जो महंगाई की बात चल रही है, महंगाई तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये भाई भी जानते हैं कि महंगाई किस रूप में चल रही है। महंगाई की मार जनता झेल रही है। महंगाई की मार जनता झेल रही है। ये महंगाई तो पहले भी रही है कई बार, ऐसा नहीं है इसी शासनकाल में महंगाई आ गई। लेकिन और सुविधाएं तो देखिए आप, महिलाएं रात में अकेली चली जाती हैं, कोई लौटने वाला नहीं मिलता है। उस वक्त रात में महिलाएं नहीं निकल पाती थी, डरती थी, घर वाले पूछते थे। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है। महंगाई की वो महिलाएं रात में निकल जाती हैं। रेप की आप लिस्ट उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा इसी सरकार में रेप हुए, लिस्ट उठा के तो देखिए। आरोप लगा रहे हैं, आरोप इसलिए लगा रहे हैं, हर आदमी की एफआईआर लिखी जा रही है। पहले गरीब आदमी की एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, अब आप थाने में जाओगे, कोई दुखी पीड़ित व्यक्ति है, उसकी एफआईआर तुरंत लिखी जा रही है। लोगों के मुंह पे मूता जा रहा है, क्या लोकतंत्र बचा है? आप बताओ, मूते दे रहे हैं लोगों के मुंह पे, ये क्या है? ये कुछ है? आप बताओ, लोकतंत्र बचा है? किसी की आज़ादी बची है? आज़ादी तो सब छीन ही रहे ना। किसी के मुंह पे मूतना, फिर ऊपर से लोग कहते हैं कि मुंह पे मूतना कोई अपराध नहीं है, मुंह पे मूतना कोई अपराध नहीं है। मुंह पे मूतने की बात कर रहे हैं, हमारे मित्र हैं, मुंह पे मूतने की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो उसमें अपने प्रयागराज में आकर के अपने जो सफाई कर्मी होते हैं उनके तौलिया से पैर धोए थे। ये मुंह में मूतने की बात कर रहे हैं। ये गरीब कल्याण करने के लिए सरकार आई थी। प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मियों के पैर धोए थे।
सब अच्छा मुंह पे मुदवाने के बाद उसके बाद पैर छूने के बाद वो हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या? अगर कोई मुंह दे उसके बाद पैर छू लें जाके हम, तो बराबर हो जाएगा क्या? कानूनी कार्रवाई हो जाएगी क्या पैर छूने से? आप बताओ। अच्छा, ये भी एक मुद्दा उठ रहा है साहब कि बड़े नेता हैं, जैसे आपके लखीमपुर में टेनी, अजय मिश्रा टेनी की बात हो रही है और इनकी बात हो रही है, बृजभूषण शरण सिंह की बात हो रही है। किस तरीके से देखते हैं इन नेताओं पे को? मुकदमा लिखा गया है, सरकार ने ऐसा नहीं सोचा ये हमारी पार्टी के हमारे दल के हैं तो इनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। ये सरकार किसी को नहीं छोड़ रही है। ये कष्ट इसलिए हो रहा है इनको, दूसरे लोगों को कष्ट इसलिए हो रहा है कि सरकार काम ठीक कर रही है, कि जो माफिया थे, गुंडा थे, बदमाश थे, क्यों भाग गए, यहाँ से भाग गए, और जो थे कुछ ठोंक दिए गए, कुछ माफिया गुंडा बदमाश चले जो सत्ता में बैठे लोग वो क्या गुंडा माफिया? बृजभूषण सिंह को देख लीजिए, गुंडा नहीं है क्या? 84 मुकदमे हैं उन पे, नहीं है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दादा आप नहीं जानते, आप भी जानते हैं, है तो उनको कहे नहीं सरकार छुपा रही है, उन पे कहे नहीं मुकदमा कर पा रही है। वो मैं भाजपा कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी राय लेते हैं। हम विस्तारक हैं काशी क्षेत्र जी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास ध्येय वाक्य पर कार्य कर रही है, सर्व समाज के लिए वर्क कर रही है। हाँ, और उसके बाद प्रचंड बहुमत के साथ 2024 में पुनः आदरणीय मोदी जी के सीटों का अनुमान लगा रहे हैं आप? 400 पार 400 पार है। 303 का आंकड़ा पिछली बार छुआ था और इस बार कह रहे 400 पार निकल जाएगा। इस बार कुछ दिखेगा नहीं, कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है ना इस टाइम, मतलब जो विरोधी अपना गठबंधन कर रहे हैं, तो इस बार ऐसा नहीं कि परिवर्तन होएगा, परिवर्तन ऐसा नहीं, परिवर्तन होएगा एक दिन। भैया साथ ही गठबंधन कितनी सीटें लाएगा? महागठबंधन अंदाजा अगर आप जो सोच रहे हैं, आप उनके पक्ष में बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं ना परिवर्तन होगा, आप कह रहे हैं ना परिवर्तन होगा। हाँ, तो कितनी सीटें आएंगी विपक्षियों की? विपक्षियों की देखो, अब वो तो टाइम आने पे ही पता चलेगा, टाइम आने पे पता चलेगा। लेकिन आप कह रहे हैं परिवर्तन जरूर होगा, परिवर्तन होएगा। ठीक है, हम दारुल सभा में मौजूद थे और आज देश की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है और इस बैठक पे हम लोगों से उनकी राय जानने आए थे। कहीं ना कहीं लोग महंगाई, बेरोजगारी की भी बात कर रहे हैं और दूसरी ओर जो भाजपा के सपोर्टर हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि इस बार 400 के पार हमारी सीटें आएंगी। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि महागठबंधन भारी पड़ता है या एनडीए। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिम राज खान, लखनऊ।